नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, बुंदेलखंड अपने पिछड़ेपन की वजह से पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में बुंदेलखंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन नई उपलब्धियों के बारे में पिछले कई वर्षों से द नेटिजन न्यूज लगातार आपको अपडेट कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम फिर एक अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बांदा में मेडिकल कॉलेज खुल जाने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। वहीं बांदा में प्राइवेट नर्सिंग होमों के खुल जाने से यहां के मरीजों को कुछ विशेष सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। जिन सुविधाओं के लिए उन्हें दूसरे जनपदों में जाना पड़ता था, अब वो सुविधाएं उन्हें बांदा में ही मिल पा रही हैं। इसी कड़ी में बांदा में संचालित कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 विशेष सुविधाएं संचालित हुई हैं, जिनकी वजह से कुछ मरीजों की जान भी बचाई जा सकी है। वो सुविधाएं क्या क्या हैं और किन किन मरीजों की उससे जान बची है, इस संबंध में हमने कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से बात की। साथ ही हमने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार झा और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता अग्रहरी से बातचीत की, जिन्होंने उन गंभीर मरीजों की जान बचाई। सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ENT स्पेशलिस्ट, कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ENT सेंटर बांदा। सर, आपके हॉस्पिटल में जानकारी मिल रही है कुछ नई विशेष सुविधाएं आ गई हैं। किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह से मरीजों को उसका लाभ दिया जा रहा है? हमारे यहाँ जैसे कि शुरुआत ICU की और NICU की हो चुकी है। ICU में जैसे बहुत ही गंभीर मरीज होते हैं, जिनको जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं या बेहोशी के पेशेंट होते हैं, जिनको सर में चोट वगैरह लग जाती है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है, तो वो जैसे बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है, गंभीर मरीजों को रखा जाता है। जैसा कि अभी डॉक्टर अरविंद ने पेशेंट को रखा था, ब्रेन में हेमरेज हुआ था, उसकी वजह से पेशेंट काफी लो हो चुका था, काफी गंभीर हो चुका था, तो उन्होंने उसकी ट्रैकेस्टमी करके पेशेंट को वेंटिलेटर मशीन वगैरह में रख के फिर इम्प्रूवमेंट किया, तो अब पेशेंट फुली तरीके से अच्छा है और डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा है कि NICU की भी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि NICU में छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी जो डिलीवर होते हैं, तो वो रखे जाते हैं जिसमें कोई दिक्कत होती है। जैसे कि अभी कुछ एक बच्चा था जो कि प्री टर्म डिलीवरी हुई थी, मतलब कि डिलीवरी के समय से पहले डिलीवर हो जाना, उसका काफी लो बर्थ वेट था। नॉर्मली 2.5 किलो तक होता है बच्चे का वेट, लेकिन उसका करीबन 1.5 kg से भी कम था। तो बच्चा बहुत ही मतलब नाजुक स्थिति में था, गंभीर स्थिति में था। उसको डॉक्टर अनीता जी ने देखा है और उसको रखा और वो हेल्दी होके वो डिस्चार्ज हो गया है बच्चा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीता अग्रहरी है। मैं नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। बेसिकली एक तो कैलाश हॉस्पिटल में अभी नया एक फैसिलिटी स्टार्ट हुआ है, NICU, दैट इज न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। जो नवजात शिशु एक्चुअली पैदा होते हैं, उनका 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट के अंदर अगर बच्चा नहीं रोया तो हमें तुरंत उसको ICU में शिफ्ट करना पड़ता है। नॉर्मली बच्चा जब पैदा होता है उसका वजन 2.5 से 3 किलो होता है और बच्चे के पैदा होने का टाइम होता है 9 महीने, जो सब जानते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं मदर को हो जाती हैं, खून की कमी या नीचे से पानी का जाना या ऐसी कुछ समस्या जिससे बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है। तो जो चीजें उसमें फेफड़े का बनना, बाकी चीजें होती हैं, वो उस हिसाब से उनका विकसित नहीं हो पाता, तो इसलिए उनकी जान को खतरा रहता है बच्चों को। अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो केवल 29 हफ्ते का था, मतलब कि 7 महीने लगभग का। अब वो 7 महीने के बच्चे में ना तो फेफड़े बहुत अच्छे बने होते हैं, ना उसमें सांस लेने का, ना जो दूध हम देंगे तो पचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि उनकी आंतें भी बहुत कम बनी होती हैं। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चे को मैनेज करना। तो जब वो पैदा हुआ तो उसको तो ये था कि वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, और हमारे पास यहाँ पे CPAP की सुविधा है। CPAP मतलब होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो उसका ये एक बेनिफिट होता है कि हम बच्चे को बिना नली डाले हम बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट होता है, जो अभी पूरे बांदा में यही स्टार्ट हुआ है कैलाश में। उसको भी हमने CPAP पे रखा, उसके बाद हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। अब आफ्टर 1 वीक ऑफ NICU स्टे, 1 हफ्ते NICU रहने के बाद बच्चा को फुली हमने कटोरी स्पून में डिस्चार्ज किया। वो अब कटोरी चम्मच से दूध पी रहा है, मदर के पास है, बच्चा एकदम हेल्दी है। सरिंदर सिंह, दिल्ली का रहने वाला हूँ। आपके बच्चे को यहाँ पर बढ़िया रिकवर किया गया है, किस कंडीशन में वो पैदा हुआ था, क्या दिक्कत थी और इसका क्या पोजीशन? वेट कम था उसका, क्रिटिकल टाइम से पहले डिलीवरी हो गई थी,
लेकिन बढ़िया सुविधा मिली हमें, बढ़िया तरीके से रिकवर हुआ मेरे बच्चे। अब क्या पोजीशन है बच्चे की? बढ़िया है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार झा है। मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन। सर आपके द्वारा कैलाश हॉस्पिटल में एक गंभीर मरीज बचाया गया है, किस तरह का मरीज था और कितने कॉम्प्लिकेशन थे उसमें? मरीज बहुत ही गंभीर था। मरीज के दिमाग में बीपी बढ़ने की वजह से नस फट गई थी, इसकी वजह से दिमाग में हेमरेज हो गया था। इस तरीके के मरीज बहुत गंभीर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मरीज मेरे पास आया, एक दिन पहले की घटना थी उसकी। मरीज उस समय से पूरी तरीके से बेहोश था। मरीज को मैंने तुरंत ही भर्ती किया, मरीज का इलाज शुरू किया, मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कराया और तुरंत ही उसकी ट्रैकोस्टमी करके उसको जो है वेंटिलेटर पर रख दिया। समय के साथ मरीज जो है 24 घंटे में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया और तुरंत ही उसको वेंटिलेटर से हटाया गया और धीमे धीमे करके उसकी ऑक्सीजन टेपर की गई। मरीज इस समय अपने होश में है, लेकिन अभी भी मरीज को जो है आगे और देखभाल की आवश्यकता है, जिसकी वजह से मरीज को जो है अभी ट्रैकोस्टमी पर ही रखा जा रहा है ताकि मरीज की जान को कोई खतरा ना हो। मरीज को जो है आईसीयू से बाहर निकाल के डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अगर मरीज सही समय पर चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती तो मरीज की जान को पूरा खतरा था। जिस वक्त वो आया था उस वक्त कितना परसेंट उम्मीद थी कि वो बच जाएगा? जब मरीज मेरे पास आया था तो ना ही मरीज को उम्मीद थी, ना ही मुझे उम्मीद थी कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स मैं उसको यहाँ पर दे पाऊंगा। इस तरीके का ये पहला केस है जो बांदा जनपद में हम लोगों ने मैनेज किया है।